कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। हम खुद कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं। हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता। उसके सम्मुख भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको यह देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिया। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे। क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहाँ है और उनके चरण कहाँ है? कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहाँ है और उनके मुख कहाँ है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, अब मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है,
भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है? इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहाँ है, मेरे पिता का चरण कहाँ है, पर इतना जरूर कहता हूँ, भगवान नारायण कहते हैं, पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देख कर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देख कर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी, कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दृढ़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है, नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है, पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ये शंकर को लेकर आए। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो।
थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने तो पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रख। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है, सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा दिया, सब गवा। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देखकर आता हूं, तुम पांव देखकर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पाताल में गए पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या, झूठ निकल जाता। आप अगर भरोसा रख कर आए हो ना तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कह कर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं दिल से कहकर जाए। बोलो जरा जम के बोलो, मेरे बाप ना घर के, आवाज आवाज यहां तक आना चाहिए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे तो जिए, हम उसके भरोसे तो जिए। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब। एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए पर गर्भ में नाल एक थी और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहाँ का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो ला कर पिला दो। नर्स गई,
थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए वो, हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं इधर कहीं है? नहीं दिख रही। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मेघा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे की एक नाल है, तीनों बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है, वो शंकर। महाराज अरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही सुख पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है,
पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भगवान शिव की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। भगवान नारायण पताल में जाकर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल, ये वही बच्चा है जो 3 बच्चों के बाद में बाबा देव बन गए। शिव तत्व की शिव ओघड़ी है। शंकर ओघड़ी है। कहा सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्य नारायण। क्या नाम पड़ा? सत्य नारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया।
बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, क्षमा करी, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ एक राजा के साथ ब्याह गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सवेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। और देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी। पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी बात।
हे माँ। अब पत्नी देवी जी से कह रही, माँ कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी दया तू करना। बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य की। बहुत आश्चर्य। चले सो मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ रहे, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी, मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया, कैसी लग रही। पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा उसका। अब सोचे तो सोचे क्या। जैसा पति है, अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर हो गया रोज प्रतिदिन रोज का विपरीत। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास है, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा, तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो। रेणुका ने कहा, स्वामी, इस घड़े को मैं जब बनाती हूं, पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं। उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। करो घड़ी, इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है, ओ घड़ी शंभो। ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं है। महाराज, शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है।
आप दिल से बोलो उसको, दिल से सुनेगा। रेणुका, तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता है? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता। काल बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा, मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती हूं। शंकर को छुआ। नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है? यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। रेणुका, वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा, स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण, बस यही समर्पण। इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात, सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है।
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया वो कम ना दिया उसने, जो कृपा करी उसने कम ना करी, जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी कर दी। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी हैं, सबसे छोटे। लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ इसे। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, दृष्टि मन चित्त थोड़ा सा विचलित हो गया। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ, कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो। तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां की रीत, हम माता का सिर नहीं काट सकते। हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का, पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया। तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहाँ पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही, शुद्धता नहीं, पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी माँ का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ।
हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए। एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। जरा विचार करना, ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम। जिस समय पर वृद्ध अवस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना। पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत बिंदु हो जाएगा। क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए, पर कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ना पाए, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना दे पाए। पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है। एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, परीक्षा दो तरह की होती है। एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो, यहां लिखित परीक्षा चलती है, पर परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी। तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए। तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ गया, कैंसिल। और महाराज शिव कथा कह रही है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तुझे पाना, कोई दूसरा नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काट दे सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कट गया, शीश कटा। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। पुत्र, बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो। मांग, एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो, वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। एक पत्र आया है, आराधना शिवहरे, पति ऋषि शिवहरे, सदर जबलपुर निवासी, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बच्चों को लाए हो? बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ दोनों को। गुरुदेव, कई साल शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों के हिसाब से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, कई लोग अपशब्द भी कहते थे, बांझ तब शब्दों का संबोधन दे देते थे। तब मेरी मां ने कहा, शंकर के मंदिर जाया कर, बाबा को जल चढ़ाया कर। तुम रुक्का जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से जहां डॉक्टरों का टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, गर्भ तो ठहर गया पर तकलीफ बहुत थी। 15 दिन का गर्भ आया तो भी तकलीफ रही, 1 महीना हो गया तो भी तकलीफ रही, बार बार तकलीफें बढ़ती गई। तब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि बाबा की कृपा से मुझे गर्भ में 2 बच्चे हैं और बाबा ने मेरे को 2 संतान दी है। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है पर दूसरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं, ये डॉक्टर कह दिए। पर मेरी मां ने कहा, तू हिम्मत मत हार, देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे और रोज शिव जी के मंदिर जाती रहे। मैं गर्भ से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा 1 बच्चा ठीक नहीं है, 1 बच्चा ठीक है, पर शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते रोज आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 महीने तक मैंने बाबा को जल चढ़ाया। आखिरी समय में जब हॉस्पिटल गई तब शिव जी की एक बेलपत्र साथ में लेके गई कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हों, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए, 1 बेटा 1 बेटी, और दोनों तरह से दोनों स्वस्थ हैं। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर
कथा में प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। ये नित्यता बरसती। सहज नहीं मेरा शंकर, सरल नहीं मेरा शंकर, औघड़ी है महाराज। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देव अधिदेव। अभी कितने महीने के? डेढ़ महीने के हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर। दोनों बच्चों के नाम इन्होंने जो रखे हैं श्री शिवाय। बहुत बढ़िया। शिव कृपा, शंकर महाराज शिव तत्व कहता तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी